हेलो गाइस, आज हम एक सिंपल ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे। बहुत ही आसान तरीके से। सिंपल मतलब प्रिंसेस कट का सिंपल ब्लाउज, जिसमें कोई डिजाइन नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। तो आप इमेज देख रहे हो, ये स्लीवलेस है। आप स्लीव्स वाला भी कर सकते हो, ऐसा सेम भी कर सकते हो। तो किसी भाई ने मुझे भेजा है कि मुझे इसका सिंपल ब्लाउज का कटिंग सीखना है। तो सिंपल ब्लाउज किस तरह कटिंग किया जाता है वो आज हम सीखते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक पेपर ले लिया, इस तरह मार्किंग कर लेंगे। आप जो भी मेजरमेंट है आप साइड में देखो। मेजरमेंट के हिसाब से मैं कटिंग करके दिखा रहा हूँ। बिल्कुल सिंपल ब्लाउज है, बिल्कुल सादा ब्लाउज है। तो सादा ब्लाउज पहले आप लोग कटिंग करना सीखो, जिसको नहीं आता है। जिसको आता है उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो देखें मैं किस तरह से करता हूँ, कितना आसान तरीका है, कितना ईजी से कटिंग करता हूँ। इस तरह से आप लोग हैबिट कर लो, आप लोग भी कर पाओगे। तो देखिए, लेंथ हमारा 13 है, तो 13 इंच पे ही निशान लगाना है। और जो भी हमारा डार्ट पॉइंट है, ये ज़्यादा लग रहा है मेजरमेंट के हिसाब से, लेकिन फिर भी हम जितना मिला है उतने पे ही लगाएंगे। अगर ये ज़्यादा है तो ये शोल्डर गिरने का चांस बनता है। तो आप जिसने भी भाई ने भेजा है उसको ध्यान से देख लो। आपका डार्ट पॉइंट अगर ठीक है तो ठीक है, नहीं ठीक है तो आप यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हो। लेंथ के हिसाब से मुझे ज़्यादा लग रहा है। आपका जो लोअर चेस्ट पे आपका ख़त्म हो रहा है लेंथ, तो बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आपको चेक कर लेना है। मैंने निशानों को बड़ा कर लिया। तो डार्ट पॉइंट वाले को मैंने छोटा किया है और वेस्ट वाले को मैंने बड़ा कर लिया है, क्योंकि वेस्ट का हम जो भी शॉर्ट करते हैं बैक के हिसाब से, तो इस तरह से हमको लंबा रखना है ताकि हम यहीं से शॉर्ट करके आपको दिखा देंगे। तो इस तरह मैंने कर लिया। अब शोल्डर जितना भी है उसका आधा करके हमको निशान लगाना है। तो शोल्डर 14 इंच है, तो हम हाफ करके 7 इंच पे निशान लगाएंगे। तो इस तरह से हाफ पे ही लगाना है पहले, बाद में हम माइनस करेंगे। अब देखिए, 1 इंच का मैंने ये डाउन कर दिया, यानी से शोल्डर जो भी होता है डाउन करते हैं आर्मोल की तरफ, वो हमने डाउन कर दिया। यहाँ पे मैंने 2.5 इंच 2.75 इंच पे निशान लगाया है। आप जितना पे चाहिए लगा सकते हो, इसमें कोई मसला नहीं है। कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है कि आप कितने पे लगाना है। 3 पे भी लगा सकते हो, 2.75 पे भी लगा सकते हो, 2.5 पे भी लगा सकते हो। इस तरह से करके मैंने वहीं से शोल्डर का स्लोपिंग दे दिया। तो इस तरह से आपको स्लोप दे देना है। और यहाँ पे अब हम मेजर करेंगे। मेजरमेंट जो भी है नेक का निकालेंगे, यानी नेक का जो डीप होता है वो हम मेजर करेंगे। तो 6 हाफ पे मैंने लगा लिया, जितना हमको मिला है उस हिसाब से उतना ही लगाना है, कम ज़्यादा आपको नहीं करना है। तो देखिए, जितना भी आपका मेजरमेंट हो उस हिसाब से आप कर सकते हो। तो इस तरह से करोगे तो बराबर आएगा। ठीक है, तो ये डीप नेक ब्लाउज है, तो आगे से बहुत डीप नहीं है, इसलिए हम इसका माइनस कम करेंगे। तो आपको बताते हैं कितने में करना है। अब देखिए, हमारा मेजरमेंट के हिसाब से हमको यहाँ पे 3.25 इंच पे निशान लगाना है। आप इसको जो है, जो भी हमारा फुल बस्ट होता है उसको 10 से डिवाइड किया जाता है, और जितना निकलता है उतना लगाया जाता है। तो ये बैठ जाता है फार्मूला अच्छी तरह से। इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। इसका मेजरमेंट आप बॉडी पे नहीं लेना है आपको। ये अच्छा नहीं लगता है, आपको बिल्कुल नहीं लेना है। आप लेडीज़ हो, लेडीज़ का ले रहे हो चल जाता है एक बार, लेकिन उसमें भी रॉन्ग हो जाएगा। आप बनाओगे वो बैठेगा नहीं बराबर। तो इसलिए आप लेडीज़ हो, लेडीज़ का ले रहे हो मेजरमेंट, तो भी आपको ज़रूरी नहीं है लेना। ये सोचोगे कि नहीं मेंस जो है वो नहीं ले सकते लेडीज़ का, वो बात नहीं है। ये अलग तरीका मैं बता रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको 3.25 पे लगा के, और जितना भी आपने लगाया उतना माइनस करके, यानी 0.25 नीचे माइनस करके आपको लगा लेना है। तो इस तरीके से आपको 3.25 पे लगाया तो नीचे जो है आके 2.5 इंच पे हो जाएगा। तो 2.5 इंच पे करके हमने इस तरह से 1/4 इंच उतार दिया है। उतार के मैंने शेप दे दिया है। यहाँ पे देखिए, मैं शोल्डर 1.5 इंच माइनस कर रहा हूँ। 1.5 इंच से ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि आपका जो भी नेक डीप है फ्रंट का, वो ज़्यादा डीप नहीं है। ज़्यादा डीप होता तो हम इसको 2 इंच तक भी जाते, 2.25 इंच तक भी जा सकते हैं। और भी डीप होगा और भी कम कर सकते हैं। लेकिन आपके इस मेजरमेंट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि सिर्फ 1.5 इंच आपको माइनस करना है फ्रंट से। और इस तरह से करके थोड़ा नीचे आके 4 इंच के करीब, 4.25 इंच के करीब, इस तरह से वहीं से हमको शेप दे देना है, ये प्रिंसेस कट का। तो ये आप सीधा भी उतारोगे वहाँ से तो चलता है, जो मैं ये दिखा रहा हूँ अभी मार्किंग करके। तो बाहर भी करोगे तो चलता है, क्योंकि इसको बाद में हम जब डार्ट को क्लोज करते हैं और कट करते हैं प्रिंसेस कट का, तो क्लोज करके जब हम आर्मोल को सेट करते हैं तो वहाँ पे हम माइनस कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ऐसा कुछ भी ऐसा दिक्कत नहीं होने वाला है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि हम यहाँ पे लेंथ निकालेंगे आर्मोल का। तो आर्मोल का लेंथ आपको यहाँ से निकालना है तो निकालो, यहाँ साइड से निकालना है तो निकालो, कोई बात नहीं है। तो इस साइज के हिसाब से मैंने 6.25 पे लगा दिया है। ऐसा नहीं है, आप 7 पे भी लगा के या फिर उसमें कम ज़्यादा आप कर सकते हो। तो इस तरीके से अभी क्या करना है, वहीं पे हमको अपर चेस्ट नापना है। तो अपर चेस्ट जितना भी है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगा लेना है, और इस तरह से आधा इंच बढ़ा लेना है। ये आधा इंच हम इसलिए बढ़ाते हैं कि जो भी हम डार्ट वगैरह लगाते हैं, जो भी प्रिंसेस कट का कट करते हैं, तो उसमें ये कम हो जाता है। तो उस हिसाब से हमको बढ़ा लेना है। इस तरह मैंने घुमा के देखा तो आर्मोल जितना भी है उस हिसाब से मैंने चेक किया, तो ये बराबर ही आया, थोड़ा सा बड़ा ही आया।
लेकिन हम इसको कम ज़्यादा कर लेंगे, आपके ऊपर है। आप जब भी कम ज़्यादा होता है तो आप उसको माइनस प्लस करके कर सकते हो। तो इसमें कुछ नहीं होता है। यहाँ पे 1.25 इंच का मैं डाट लगा रहा हूँ, क्योंकि हमारे अपर चेस्ट और चेस्ट में ज़्यादा फर्क नहीं है। यानी हमको लगता है कि हमको अपर चेस्ट का मेजरमेंट ही नहीं मिला है, तो इस हिसाब से मैं 1 इंच के हिसाब से आपको बता देता हूँ। 1.5 इंच के हिसाब से भी आप समझ के बना सकते हो। तो देखिए फुल बस्ट का ही मिला है हमको, तो अपर चेस्ट का हमको नहीं मिला है, यानी कि अपर बस्ट होता है उसका नहीं मिला है। तो उस हिसाब से हम यहाँ पे 1 या 1.5 इंच के हिसाब से करके आपको दिखा देंगे कि कभी भी ज़्यादा अंतर नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 इंच, 2 इंच और 1 इंच का ही होता है। तो साइज़ के हिसाब से भी कम ज़्यादा होता है, किसी किसी का काफ़ी फ़र्क होता है अपर चेस्ट और चेस्ट में, तो उसका भी कटिंग अलग होता है। उसमें डाट्स वगैरह बढ़ाना पड़ता है, तो बढ़ा के हम चेक करते हैं तो हो जाता है। तो देखिए अभी हमने मिला के देखा, तो इस तरह से किया तो ये आर्मोल अभी बराबर आ गया। तो हमने थोड़ा ऊपर कर लिया था, तो इस हिसाब से करके मैंने शेप को दे दिया, तो ये बराबर बैठ गया है। तो इस तरीके से कर लेना है। अभी आपको शेप देना है इस तरह से प्रिंसेस कट का। तो इस तरह से पहले हम डाट का ऊपर का लगा ले रहे हैं, जिस तरह लगा रहे हैं उस तरह से आपको लगा के यहाँ पे डाट पॉइंट पे लाके मिला देना है। आपका डाट पॉइंट के ऊपर कोई पॉइंट नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल राउंड शेप के साथ आप बनाओगे तो बेहतरीन बनेगा। देखिए इस तरह से आपको लगा लेना है। 2.5 इंच पे लगाओ, 3.25 इंच पे लगाओ। मैं 3.25 पे लगा रहा हूँ। अगर 1.5 इंच का ही फर्क है तो ये अच्छी तरह से बैठ जाएगा। अगर आपका 1 इंच का फर्क है तो भी बैठ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इतना दिक्कत नहीं आता है, इतना एक एक सूत की डिटेलिंग में आप लोग जाओगे कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है उससे, इतना घबराने की कोई बात नहीं है। जितना हमारा सेंटर का सीम था, यानी कि सेंटर डार्ट पॉइंट से लेकर नीचे का हिस्सा, उतने ही हम इधर भी नाप के बराबर कर लेंगे, यानी कि प्रिंसेस कट को शेप देने के लिए। तो वहीं से करके इस तरह से शेप अच्छी तरह से राउंड करके लेना है। बहुत बड़ा बड़ा राउंड नहीं निकालना है, कि इतना बड़ा राउंड नहीं होता है वहाँ पे। ज़्यादा बड़ा अगर राउंड निकालते हो तो बस्ट के जो सेंटर का पार्ट होता है उसके आजू बाजू के एरिया में झोल आता है। तो अभी आपको एकदम से ही राउंड, बहुत बड़ा बड़ा राउंड नहीं निकालना है। तो मैं किस तरह निकाला हूँ इसी तरह से निकालना है। तो आप अच्छी तरह से सोच समझ के इस तरह से, कभी भी आपको बॉडी का जो भी शेप होता है उसको समझ के ही कटिंग करना चाहिए। तो इस तरह से समझ के आप कटिंग करोगे तो बराबर आएगा। अब हमने जितना हमारा सेंटर का पार्ट था उसको हमने माइनस किया, और इस तरह से जो भी हमारा वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके यहाँ पे लगा लेना है। तो आप देखो वेस्ट कितना है हमारा, 28। तो हम उसको 7 इंच पे लगा लेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने 7 इंच पे लगा लिया। अब यहाँ पे आप यहाँ 1.5 इंच भी माइनस कर सकते हो, 1 इंच भी कर सकते हो, आपके ऊपर है, जितना करना है आप कर सकते हो। तो 1, सवा, 1.5 आपको जो भी लगाना है लगा लो। 1.5 इंच लगाते हो तो मेरे हिसाब से बराबर आता है। ये थोड़ा शॉर्ट ब्लाउज है इसलिए मैं थोड़ा कम लगा लूँगा तो चलेगा, आपकी मर्जी है, लेकिन ये बराबर ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं होता है। क्योंकि साइड अगर बड़ा हो जाएगा तो आपका बैग भी बड़ा होगा और अच्छी तरह से शेप एकदम स्ट्रेट बराबर दिखाई नहीं देगा। आपका जो कमर है, जो भी वेस्ट है, उसका जब ब्लाउज पहनोगे तो एकदम एकदम गोल, एकदम राउंड अच्छी तरह से नहीं दिखेगा। इसलिए आपको 1.5 इंच माइनस करोगे तो परफेक्ट दिखेगा। तो इस तरीके से करके, और हमको अब साइड बंद करके और नीचे का भी ये बंद कर देना है। तो इस तरह से हमारा मार्किंग है कंप्लीट हो गया। अभी नेक लाइन बचा है, तो नेक लाइन का भी हम अच्छी तरह से जो भी है राउंड नेक की तरह ही दे देंगे। तो मैं ये ब्लाउज़ के हिसाब से नहीं कर रहा हूँ, ये ब्लाउज़ का तो बहुत शोल्डर सीम कम है, तो मैं इसके हिसाब से नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने तरह से सादा ब्लाउज बता रहा हूँ। ये तो सादा ही है, लेकिन इसका बहुत ही शोल्डर पतला है, 1 इंच के करीब है, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं है ये। तो आपके ऊपर है, यहाँ पे शोल्डर कम ज़्यादा करना है, यानी कि शोल्डर सीम जितना भी लगाना है आप लगा सकते हो। जो आप इमेज देख रहे हो उसके हिसाब से भी 1 इंच का भी कर सकते हो, लेकिन आर्मोल की तरफ से नहीं छेड़ना है उसको, नेक की तरफ से ही कम ज़्यादा करना है। भले ही ये जैसा भी दिख रहा है आप, क्योंकि नेक के डीप के हिसाब से हमको ये करना है, मतलब नेक डीप रहता है ज़्यादा तो हम और माइनस करके शोल्डर को करते हैं तो बराबर होता है। लेकिन आप, मैंने जो किया है 1.5 इंच का, तो उतने पे ही रख के आप शोल्डर की चौड़ाई यानी ब्रॉडिंग कम ज़्यादा कर सकते हो, आपकी मर्जी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। तो मैंने थोड़ा ज़्यादा रखा है, इमेज के हिसाब से नहीं रखा है, क्योंकि इमेज मुझे जिसने भी दिया है नहीं दिया है, मैं अपने हिसाब से मैंने इमेज को लगा दिया है आपको समझने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने कर लिया है। अब मैं राउंड नेक का शेप दे दिया, और यहाँ पे नेक के पास जो भी पॉइंट बनता है, ज़्यादा पॉइंट बनता है तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से एक निशान लगा के कम कर देना है। तो इस तरह से कम कर लोगे तो क्या होगा कि ये वहाँ पे ज़्यादा शेप नहीं रहेगा। ज़्यादा अगर आप पॉइंटेड दिखेगा तो वहाँ पे भी ढीला नेक होता है, तो उससे भी शोल्डर गिरता है। तो वो सब ध्यान देते हुए आपको इस तरह से सब समझ के आपको मार्किंग करना है, कटिंग करना है।
और उसके बाद जब ये हो जाएगा तो हम इसको कटिंग कर लेंगे, मार्किंग पे ही कटिंग करेंगे और बाद में हम मार्जिन छोड़ते हुए कपड़े पे कटिंग करेंगे। जब भी आप कपड़ा स्टिच करने जाओगे तो अच्छी तरह से बिठाते हुए जाना है और कटिंग करते हुए जाना है। तो साइड में आपको पता ही होगा कि ज़्यादा छोड़ा जाता है, क्योंकि लूज टाइट का ही मसला होता है, और छोड़ा भी ज़्यादा जाता है, क्योंकि अगर नहीं छोड़ते हो तो क्या ब्लाउज भी अच्छा नहीं दिखता है, और कभी लूज वूज करना हुआ तो नहीं कर पाओगे, तो इसलिए आपको छोड़ना है। और इस तरह से हमने डार्ट को भी इस तरह से कटिंग कर दिया। अब हम क्लोज करके इसको अच्छी तरह से आर्म होल का शेप निकालेंगे। तो इस तरह से करना है, इस तरह से करोगे तो बेहतरीन होगा। आप यहाँ पे स्लीवलेस आपको करना है, तो इसको यहाँ पे अच्छी तरह से शोल्डर पतला करके यहाँ पे शेप देके अच्छी तरह से आर्म होल को शेप देके इस तरह से बिठा सकते हो, जैसा आपको ये इमेज में दिख रहा है। लेकिन आपको आर्म होल की तरफ से नहीं करोगे तो चलेगा। अगर आप ऊपर बिठाना चाहते हो, बिल्कुल शोल्डर का जो सीम होता है जहाँ बैठता है स्लीव वाला, वहाँ बिठाना है तो इस तरह छोड़ना है। आपको ऊपर लेके जाना है तो यहाँ से और भी कम कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं होता है, आपकी मर्जी है। बहुत लोग जो है ऊपर पहनते हैं, जैसे स्लीवलेस वगैरह होता है, वो जहाँ पे हमारा स्लीव्स खत्म होता है, शोल्डर खत्म होता है, वहाँ नहीं रखते हैं, यानी शोल्डर सीम पे बराबर नहीं रख के ऊपर की तरफ रखते हैं। तो उस तरह रखना है तो आप यहाँ पे कम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए मैंने आर्म होल को कटिंग कर दिया, अभी कैसा शेप दिख रहा है। तो शेप आपका बच्चा अच्छा होगा तो आपको ज़रूरत नहीं है कि ये क्रॉस फ्रंट कितना होना चाहिए, क्रॉस बैक कितना होना चाहिए, ऐसा कुछ मैटर नहीं होता है, अच्छी तरह बैठ जाता है, कोई दिक्कत होता नहीं है। किसी किसी का हो जाता है, वो कभी कभी तो आप कितना भी मेजरमेंट लेके बनाओगे तो उसमें ज़्यादा अल्टर निकलता है। आप कभी भी मेजर ले लेके काम करोगे, हर जगह नाप नाप के काम करोगे तो अल्ट्रेशन ज़्यादा आने का चांस होता है। इसलिए आपको ज़्यादा मेजरमेंट के हिसाब से, जैसे हर जगह नाप ले लेके आप बनाओगे कि क्रॉस पैंट इतना मैंने दिया है तो इतना ही बनाऊंगा, कैसे करूंगा, तो उसमें अल्ट्रेशन ज़्यादा आता है। तो इसलिए आइडिया से अपने काम करिए, जो मैं तरीका बता रहा हूँ इस तरह से कर लो, आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, कोई टेंशन नहीं होगा, अच्छी तरह से आप कर पाओगे। अब देखिए हम बैक का कटिंग करके आपको दिखा रहे हैं। तो इस तरह मैंने बराबर पे ही रखा है, लेकिन एक सूत मैंने घसीट लिया है अपनी तरफ। अब हम शोल्डर का निशान लगा लेंगे, तो जितने पे हमने रखा है उतने पे लगाना है, इस तरह से लगा लेना है। और जितना मैंने डार्ट निकाला था उसी पे मैंने डार्ट को रोका है, यानी कि जैसे फ्रंट को आपने कटिंग किया है, जिस तरह डार्ट को जितना भी आपने कटिंग किया है उसी हिसाब से बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, जैसे आपने कटिंग किया था फ्रंट का वैसे ही। और देखिए मैंने एक सूत से थोड़ा ज़्यादा घसीटा है, क्योंकि थोड़ा घसीट लेंगे ज़्यादा, यानी कि 2 सूत के करीब मैंने किया है अंदर की तरफ। तो उससे क्या होगा कि आपका जो भी खतरा होता है, यानी कि शोल्डर गिरने का, वो भी ख़त्म हो जाता है। तो इस तरीके से जो भी हमारा अपर चेस्ट का मेजरमेंट था, यानी ना जो भी हमने फर्स्ट लगाया था निशान और आधा इंच बढ़ाया था, तो उसको छोड़ते हुए जितना हमने पहले लगाया था उसी पे निशान लगा लेना है। और उसके बाद इस तरह पेपर को सरका के और इस तरह से साइड का लेंथ निकाल लेना है। तो इस तरह साइड का लेंथ निकालोगे तो इसी लेंथ पे आपका बैक का लेंथ निकलता है। तो ये बैक का लेंथ निकालने का ये तरीका आप देखो किस तरह से निकलता है। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। तो इस तरह से कर लोगे। पहले मैं घसीट घसीट के अलग तरीके का बताता था आप लोग को, अभी मैं अलग बताने लगा हूँ। ठीक है, तो अलग अलग कई फार्मूले हैं, ऐसा नहीं है, आप कोई भी दिमाग लगा के कुछ भी करके आप कर सकते हो। यही तरीका नहीं होता है, कई तरीके हैं कटिंग करने के, बैग निकालने के भी और ऐसे कटिंग करने के भी। तो इस तरह से आप जो भी आपको बेहतर लगे, अगर मेरा ये तरीका इस तरह से बेहतर लगता है तो इस तरह करो, या तो आप कोई और जानते हो तो उस तरह भी कर सकते हो। तो यहाँ नापेंगे तो देखिए हमारा जो अपर चेस्ट है इससे क्वार्टर इंच यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो माइनस होना चाहिए। और वेस्ट जो भी हमारा है उससे हम 4 से डिवाइड करेंगे, और इसके बाद में हम बढ़ा के पौना इंच के करीब बढ़ा लेंगे, और 1 इंच के बीच में हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा यहाँ पे डाट लगाना है बैग में, तो डाट लगाना जरूरी है। डाट लगाते हैं तभी ये वेस्ट पे अच्छी तरह चिपक के बैठता है। कभी भी बिना डाट का आप बनाओगे, कभी भी ढीला ढीला रहेगा, वेस्ट बराबर चिपक के आपके बॉडी को नहीं बैठेगा। आप ट्राई करके देख लेना। या तो डाट को क्लोज करके आप कपड़े पे इस तरह से कटिंग कर दोगे तो बैठ जाएगा। तो वहाँ पे क्या शेप चेंज हो जाता है, यानी राउंड हो जाता है, यानी वेस्ट का शेप जो है अच्छी तरह से क्लोज करके करोगे तो राउंड दिखता है। तो आपको वैसे कटिंग करना पड़ेगा, तो वो सब चेक करते हुए आपको करना है। अब देखिए हम आर्मोल का यहाँ पे शेप दे दिए हाथ से ही, तो आपको आर्मोल का शेप इसी तरह से हाथ से दे देना है। जैसे मैंने लगाया इस तरह से दो, या तो आप अपने तरह से फ्रेंच करवा वगैरह से लगा सकते हो। तो इस तरह लगा लोगे तो आपका परफेक्ट हो जाएगा। तो मैं तो यही सजेशन करूंगा कि आप कभी भी ये सब करते हो हाथ से ही ज़्यादा ट्राई करो, क्योंकि हाथ के अंदर आपके अंदर एक हुनर घुस जाएगा तो वो कभी भी काम आएगा। ये फ्रेंच करवा वगैरह का आदत जो है धीरे धीरे करके कुछ मतलब नहीं है, कुछ फ़ायदा नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इस तरह से हम नेक का डीप का निशान लगा लेंगे। तो 10 हाफ पे हमारा नेक डीप है बैक का, तो उस तरह हमने लगा लिया है। लगा के एक सीधा लाइन हम इस तरह से कर देंगे,
अब बिल्कुल ये सीधा करना है। अगर आपको ब्रॉड चाहिए तो सीधा करना है, आपको नैरो चाहिए, नेक को ज़्यादा ब्रॉडिंग नहीं चाहिए तो थोड़ा अंदर की तरफ जा सकते हो। तो उस तरह से करके ब्रॉडिंग के हिसाब से इसका ये निशान लगाया जाता है कि ज़्यादा बैग में ब्रॉड चाहिए या नहीं चाहिए। तो उस हिसाब से आप ये कम ज़्यादा करके आप कर सकते हो। ये नहीं कि मैं जो आपको बता रहा हूँ आपको ऐसे ही करना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपका नेक ब्रॉडिंग कम चाहिए तो यहाँ पे आप अंदर की तरफ अपने तरफ आप कम करके आप कर सकते हो। तो इस तरह से करके कटिंग कर लोगे तो ये बराबर हो जाता है। ठीक है, तो बहुत लोग को नैरो पसंद होता है, बहुत लोग को ब्रॉड पसंद होता है। तो इसमें आप भले शोल्डर पतला रखे हो लेकिन नैरो उसको नेक को कर सकते हो, यानी उसका शेप चेंज करके आप कर सकते हो। और इससे भी ज़्यादा ब्रॉड चाहिए तो वो भी आप कर सकते हो। इसको भी और बाहर की तरफ जाओगे साइड की तरफ और ब्रॉड हो जाएगा ये, क्योंकि पहनने के बाद और ज़्यादा खुलेगा, यानी ज़्यादा बैकलेस हो जाएगा। तो आपको जैसे चाहिए वैसे कटिंग करके आप बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। नेक का शेप जरा भी यहाँ चेंज दिखता है तो आप उसको सुधार सकते हो। तो ऐसा है, मैं सिंपल दिखा रहा हूँ, एडिटिंग करके ज़्यादा मैं नहीं दिखाता हूँ, क्योंकि मुझे एडिटिंग करने का इतना टाइम भी नहीं होता है। ज़्यादातर मैं नॉर्मल ही करता हूँ, जो मुझे आता है वो मैं करता हूँ। तो इस हिसाब से आपको जो भी छाँट उठ के बराबर करना है आप करके अच्छी तरह से शेप निकाल के, आपको नेक में कुछ भी प्रॉब्लम दिखता है या कहीं भी कुछ कटिंग में कुछ भी दिक्कत दिखता है तो उसको सुधार के दोबारा किया जाता है। ऐसा नहीं है कि जो हम कर दिए वही परफेक्ट हो गया, ऐसा नहीं होता है। समझ के देख लिया करो कि कैसे करेंगे तो बराबर होगा। अब उतना कटिंग करने के बाद हम इस तरह डाट को क्लोज कर देंगे, और क्लोज करने के बाद हम क्या करेंगे कि इसका एक निशान और लगाएंगे, और निशान लगाने के बाद में हम उसको कटिंग करेंगे तो ये हमारा वेस्ट जो है बिल्कुल क्लीन एकदम स्ट्रेट हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल सीधा हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको कटिंग करना है, इस तरह से बनाना है। तो ये तरीका कोई ऐसा नहीं है कि मुझे ही आता है, बहुत लोग को आता है। लेकिन आप लोग जो है इसको देख के अपनाओ, और लोगों का भी वीडियो देखो, आपको जो बेहतर लगता है वो तरीका अपना सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा तरीका आपको अगर नहीं जमता है, नहीं समझ में आता है, तो किसी और का भी देख के आप उसको फॉलो करके कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो देखिए मैंने कटिंग कर दिया। अब आपको रख के दिखा रहा हूँ कि सिंपल ब्लाउज कैसे कटिंग होता है, कैसे होता है। तो मेरा कटिंग, ये कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर करो। चलिए, अल्लाह हाफिज़।